मैं डॉक्टर चंद्रशेखर चौधरी, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का भव्य स्वागत है। मैं पिछले दिनों पैरालिसिस के पार्ट 3 का वर्णन किया था। मैं आज फिर उसी के बचे हुए भाग को आपके बीच रख रहा हूँ। इसे गौर से सुनेंगे और ध्यान से सुनने के बाद उसका एप्लीकेशन अपने परिवार में, समाज में, और अगर आप प्रैक्टिशनर हैं तो रोगियों को ठीक करने में कर सकते हैं। बताया था थंब में अगर होता है, अंगूठे में पैरालिसिस का अटैक होता है तो उसमें मैंने कैलकेरिया कार्ब और मैक कार्ब बताया था। वह भूल से कैलकेरिया कार्ब नहीं, केली कार्ब है। केली कार्ब या काली कार्ब जिसको कहते हैं, पोटासियम कार्बोनेट। तो केली कार्ब और मैग्नीशिया कार्ब ये दवा उसकी मुख्य एक्शन करने वाली दवा है। और इन दवाओं का लक्षणानुसार प्रयोग और लक्षण को एकत्र करने के बाद करते हैं तो अंगूठे का जो पैरालिसिस है वह ठीक हो जाता है। यह अनुभूत प्रयोग है, मैं इसे दावे के साथ कह सकता हूँ। अब मैं अभी जो कर रहा हूँ, कल मैं बताया था कि अपर लिम्ब में पैरालिसिस होता है यानी लकवा का अटैक होता है, तब कल कौन कौन सी दवा होगी। और मैं अभी लोअर लिम्ब के बारे में यानी एक्सट्रीमिटीज़, लोअर एक्सट्रीमिटीज़ जो कमर से नीचे पैरालिसिस का अटैक होता है तो उसमें कौन सी दवा होगी उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। नक्स, नेट्रम्यूर और फॉस्फोरस लोअर लिम्ब की दवा है। नक्स और नेट्रम्यूर फॉस्फोरस में आपको उसके जो और लक्षण हैं उनको मिलाने होंगे और तब उस दवा का प्रयोग क्रमानुसार इंक्रीजिंग पोटेंसी में करेंगे तो उसमें काफ़ी लाभ होगा। लेकिन इन तीनों में जो मुख्य बात यह है कि नेट्रम्यूर उस पेशेंट के लिए काफ़ी हितकारी है, उसके लिए ज़्यादा उपयोगी है जो ज़्यादा सेक्सुअल एक्सेसेस किए हैं। सेक्सुअल परफॉर्मेंस करने के बाद, ज़्यादा एक्सेसिव सेक्सुअल परफॉर्मेंस के बाद जो कमजोरी होती है, उसके बाद जो पैरालिसिस का अनुभव होता है, वीक फीलिंग होता है, हल्का अनुभव होता है, वह लोअर लिम्ब में यानी जांघ में, उसमें यह दवा प्रमुख है, केवल नेट्रम्यूर। लेकिन ऐसे लोअर लिम्ब के लिए यही तीनों दवा है। और मैं फिर आगे यह कहना चाहता हूँ कि उसके साथ, इन दवाओं के साथ संयम बहुत ज़रूरी है। दूध का सेवन करें, गाय के दूध का सेवन करें, भैंस के दूध से बीमारी बढ़ेगी। दाल का सेवन करें, जैसे मूंग दाल, चना दाल का ज़्यादा प्रयोग करें और अरहर और मसूर का प्रयोग करने से बीमारी बढ़ने की संभावना रहती है, क्योंकि ये दोनों का जो तासीर है वह बहुत गर्म तासीर है, इसलिए उसमें हानिकर साबित होगा। लोअर लिम्ब में जब अटैक होगा पैरालिसिस का और वह अगर सीजन वेट बिकमिंग का है यानी वेट सीजन आ गया है, बरसात का मौसम आ गया है, तब अगर अटैक होता है तो उसमें दवा नक्स भूमिका और रस्टक्स है। ये दोनों दवा वेट बिकमिंग के पश्चात या वेट बिकमिंग के ड्यूरिंग में या जिस समय वेट सीजन आ गया है या वर्षा होने लगी है, उस दरमियान जब अटैक होता है तो उसमें ये नक्स और रस्टक्स काफ़ी सूटेबल दवा है। और इन दवाओं का प्रयोग करने के बाद ज़्यादा संभावना यही है कि वह तुरंत कैप्चर करेगा और उस रोग को वहीं रोक देगा और धीरे धीरे यह बीमारी ख़त्म हो जाएगी। थाइज में अगर पैरालिसिस का अटैक होता है तो उस समय जो दवा होगी
वह चेलिडोनियम, केलिकार्ब और रस्टक्स दवा है और इन दवाओं का प्रयोग करने पर ज़्यादा लाभ होता है। लेकिन यह ध्यान देने की बात इसमें भी यही है कि और सारे सिम्टम एकत्र करेंगे तो ज़्यादा लाभ होगा और तब बीमारी जड़ से ठीक हो जाएगा। इन दवाओं का प्रयोग निम्न पोटेंसी से आरंभ कर उच्चतम पोटेंसी तक करने के बाद काफ़ी संभावना है कि वह फिर दोबारा अटैक नहीं करेगा। यह अनुभूत प्रयोग में देखा गया है। चेलिडोनियम, केलिकार्ब, रस्टक्स और सल्फर ये थाई के पैरालिसिस में प्रयोग होता है। लेकिन अगर यह वॉकिंग के बाद और ये ज़्यादा रनिंग करने के बाद जब बढ़ता है तो उसमें ड्रोसरा प्रमुख दवा है, ड्रोसरा और क्वास्टिकम। तो इन दवाओं का प्रयोग उस अवस्था में करेंगे जब ज़्यादा वॉकिंग के बाद होता है। तब सीटिंग पोजीशन में अगर पैरालिसिस का अनुभव होता है, यहाँ हमें पैरालिसिस हो गया है, तो उसमें चेलिडोनियम इनसाइड यानी जांघ के भीतर अगर यह अनुभव हो रहा है तो उसकी दवा लेडम है, और पोस्टेरियर पार्ट में हो रहा है तो दूसरी दवा होगी। नी में यानी घुटना में जब पैरालिसिस का अटैक होता है तो उसमें आर्सेनिक, चेलिडोनियम, लेथायरस और एम्ब्राग्रीसिया ये 4 प्रमुख दवा है। इन दवाओं का प्रयोग क्रमशः इंक्रीजिंग पोटेंसी में करने पर, या इंक्रीजिंग पोटेंसी में तो करेंगे ही, लेकिन अच्छे कंपनी की भी दवा की ज़रूरत है, तब ही हमें सफलता मिल सकती है, अन्यथा निराशा हाथ लगेगी। घुटनों में चलने पर अगर अनुभव होता है तो उस अवस्था में बर्बरीस और ब्रोमियम प्रमुख दवा है। बर्बरीस और ब्रोमियम का प्रयोग करने पर इसका लाभ निश्चित है और वे बढ़ने में, चलने में, दौड़ने में या वॉकिंग में जो भी वृद्धि होती है वह रुक जाती है और धीरे धीरे अपने नॉर्मल को। जब घुटनों में पैरालिसिस का अटैक होता है तो जब चलने में या वॉकिंग या चलना उसमें अगर वृद्धि होती है तो बर्बरीस वल्गेरिस और ब्रोमियम उसकी दवा है। इन दोनों दवाओं का प्रयोग निम्न पोटेंसी से हाई पोटेंसी में करने पर ये चलने वाली जो वृद्धि है वह रुक जाएगी और धीरे धीरे फिर रोग आरोग्य पथ पर आ जाएगा। एंकिल में अगर पैरालिसिस का अटैक है तब देखा गया है, एंकिल से पहले लेग का ही लेग में अगर हो गया है तो उसमें आर्सेनिक दवा है। आर्सेनिक के बाद आर्सेनिक लेने के बाद वह बीमारी ठीक हो जाती है। और तब एंकिल वाले पोर्शन में अगर अटैक हुआ है तब जो दवा है वह एब्रोटेनम, नेटमम्यूल और रूटा उसकी दवा है। इन दवाओं का प्रयोग करने के बाद वह देखा गया है कि यह धीरे धीरे आरोग्य होकर या फिर अपने पोजीशन में आ जाता है और पैरालिसिस का जो वीकनेस है, सेंसिबिलिटी है, सब फिर वह दूर हो जाता है और सेंस आ जाता है, फिर उसमें कोई दिक्कत अनुभव नहीं होती है। अब फुट में निचले भाग में जब पैरालिसिस का अटैक होता है तो उसमें आर्स, चेल, चाइना, पोनायम, पलम्बम ये सब प्रमुख दवा है। इन दवाओं का प्रयोग करने के बाद देखा गया है कि वह धीरे धीरे उसका जो वीकनेस है वह दूर होता है, फिर उसमें सेंस आने लगता है, फिर वह ठीक से काम करने लगता है और रोग से निजात मिल जाती है। अब डोज में अगर हो गया है पैरालिसिस तब उसकी दवा केवल 2 इंडिकेट है। केंट महोदय ने लिखा है, आर्सेनिक एल्बम
और ओलियंडर। आर्सेनिक एल्बम और ओलियंडर का निम्न पोटेंसी से शुरू करके हाई पोटेंसी तक जाएंगे तो पैर की उंगलियों में यानी टोज में जो पैरालिसिस, वीकनेस, इमेसिएशन या सेंसलेस होना, ये सब दूर हो करके फिर उसमें सेंस आ जाता है और पेशेंट सामान्य स्थिति में आ जाता है। तो मित्रों, अब आज मैंने आपको लोअर लिम्ब में पैरालिसिस का जो अटैक होता है और वह जिस पार्ट का पैरालिसिस है उसके अनुसार उसकी अलग अलग दवा होती है, यह मैंने बताया। और उन दवाओं का प्रयोग तभी संभव है, तभी लाभकारी अनुभव होगा जब उसका प्रयोग हम और लक्षणों को एकत्र करेंगे। केवल आँख मूंद कर इस अंग की यह दवा है देने से काफ़ी लाभ नहीं होगा। ज़्यादातर यह तभी लाभ करेगा जब टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स यानी टोटल सिम्टम्स लेकर के और दवा का मिलान करेंगे और इसका जो प्रमुख, इस अंग का जो प्रमुख दवा है उसको उस पर एक्यूरेसी बैठाएंगे, तब ये दवा काफ़ी काम करेगी और बीमारी से निजात पा सकेंगे और तब संपूर्ण आरोग्य होगा। यह देखा गया है और तब इस बीमारी से आपको छुटकारा मिलेगी। यह मैं आश्वस्त करता हूँ क्योंकि मैं इन लक्षणों पर कई पेशेंट पर अनुभव किया है और तब मैं आपको बता रहा हूँ। और मैं तो ज़्यादातर सिंथेसिस और केंट्स रेपर्टरी का ही यूज़ करता हूँ, कभी कभी हेरिंग और नर का रेपर्टरी यूज़ करता हूँ। तो मित्रों, मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि मेरे चैनल को आप देखते वक्त अगर यह देख रहे हैं कि कुछ कमेंट्स करना ज़रूरी है तो उसे अवश्य कमेंट करें और कुछ पूछना है तो पूछें और इसका उपयोग अपने समाज में, अपने परिवार में या जो फिजिशियन हैं वो अपने क्लिनिक में उपयोग कर सकते हैं। धन्यवाद आपको इस मेरे YouTube चैनल के सुनने के लिए। आपको मैं बार बार धन्यवाद देता हूँ और यही मैं अनुरोध भी करता हूँ कि जो भी सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।